नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। दानापुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रामलला पाठक जी का कहना है 2001 से प्रैक्टिस जारी है। वर्तमान में ग्राम कचहरी प्रखंड नौबतपुर में न्याय मित्र कार्यरत है। रामलला पाठक जी का कहना है कि आज महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से सभी विभाग के कर्मचारी की सैलरी बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। ग्राम कचहरी सचिव की सैलरी 6000 है और ग्राम कचहरी न्याय मित्र सैलरी 7000 दिए जा रहे हैं। महंगाई को देखते हुए बढ़ाई जाए। जातीय जनगणना जिन क्षेत्रों में नहीं हुई है पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ताकि सही आकार निकलकर सरकार तक पहुंचे। इंडिया टीवी न्यूज की रिपोर्ट, नवीन कुमार, पटना। सिविल कोर्ट में कितने साल से कार्यरत है और किस प्रकार से सिविल कोर्ट में वर्ष 2001 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वर्तमान में ग्राम कचहरी प्रखंड नौबतपुर में न्याय मित्र के पद पर कार्यरत हूँ और पूर्व में ग्राम दानापुर व्यवहार न्यायालय में ग्राम कमेटी में उपाध्यक्ष रहा हूँ। मेरा नाम रामलला पाठक है। और सर लोगों को किस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं? हम लोग ग्राम कचहरी में बिहार राज्य ग्राम कचहरी जो अभी संचालन हो रही है, वहाँ पर हम लोग विधि सलाहकार के रूप में ग्राम कचहरी से संबंधित जो वाद आती है उसका निराकरण करने के लिए, सहायता करने के लिए नियुक्त हुआ हूँ, जो न्याय मित्र पर आसीन है और वहाँ पर सलाह देता हूँ। ग्राम कचहरी अभी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिहार सरकार के ग्राम कचहरी हम लोग हर जगह रन कर रहे हैं और उससे अमन शांति न्याय के साथ जो सरकार की विचारधारा है, न्याय के साथ विकास, हम लोग गरीब तबके और जो असहाय हैं, कानून के जो नहीं जानकार हैं, उनको हम लोग जानकारी देते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह मिले और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी न हो और यहाँ सहूलियत सुलभ न्याय मिल जाए और इनको आगे कोई कठिनाई न उत्पन्न हो न्याय के लिए। इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ग्राम स्तर पर और कचहरी स्तर पर ही इनका समस्या का निराकरण हो जाए, निदान हो जाए। तो हम लोगों को यह ग्राम कचहरी, बिहार राज्य ग्राम कचहरी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार इस पर अमल करे और हम लोगों को कोशिश करें कि जो मानदेय भत्ता है उसको भी समय समय पर उसको बढ़ोतरी करें, न्याय मित्रों को देखरेख करें, न्याय मित्र के अपेक्षित न करें। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सरकार को हर तरह से सहयोग करें। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो परेशानी है, जो लोगों को विधि और कानून के जानकार कम हैं, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दें और उनको कोशिश करें कि इनको ज़्यादा समस्या उत्पन्न न हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा न हो और ग्राम स्तर पर ही, कचहरी स्तर पर ही जो सरपंच के यहाँ ग्राम कचहरी में हम लोगों को नियुक्ति की गई है न्याय मित्र के लिए, उसको विधि से सही सलाह दें। और हम लोग यहाँ पर चूँकि हम लोग विधि प्रैक्टिशनर भी हैं, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी समस्या को ज़्यादा परेशानी न हो, क्लाइंट को ज़्यादा तकलीफ न हो और उसका निराकरण हो विधि के रूप में, उसको किसी तरह से कोई ज़्यादा परेशानी न हो, यही हम लोग चाहते हैं। अब ये बताइए सर कि क्या एक मतलब बिहार सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज होना चाहिए था, क्या फैसिलिटी मिल रहा है? ने हम लोगों को बहुत मानदेय के रूप में समझिए तो बहुत कम है, मात्र 7000 रुपया प्रति माह के दर से फीस के रूप में दिया जाता है, जो बहुत कम है। आजकल के दौर में कम से कम हम लोगों को एक जनरल जो वर्क करता है उसको भी 500-700 रुपया से कम नहीं कमाता है। हम लोगों को उस हिसाब से 7000 बहुत लगता है कि किस तरह से हम लोग काम करें, कैसे हम लोग आगे बढ़ें। कम से कम एक न्याय मित्र को कम से कम 30-35 हज़ार रुपया होना चाहिए, जो अभी भी सरकार को हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं और न्याय के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो दर दर को भटकते हैं उनको कम से कम परेशानी ना हो और उनका समस्या ग्राम स्तर पर ही, ग्रामीण क्षेत्र में ही समस्या का निराकरण हो जाए। ऐसा हम लोग बार बार प्रयास करते हैं और हम लोग सभी न्याय मित्र बंधु चाहते हैं कि वो ग्राम कचहरी सुदृढ़ एवं सही हो, सरकार के उसका सुदृढ़ीकरण हो और सभी जो कर्मचारी उसमें रहते हैं, ग्राम कचहरी सचिव भी रहते हैं और ग्राम कचहरी न्याय मित्र भी रहते हैं, दोनों को बहुत मानदेय के रूप में समझिए कि बहुत कम मासिक भत्ता जो मानदेय राशि मिलती है बहुत कम मिलती है। 6000 ग्राम कचहरी
सचिव को मिलती है और 7,000 ग्राम कचहरी न्याय मित्र को मिलता है, तो बहुत कम है और बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। और सलाह फिर भी हम लोग सरकार के पक्ष में एक बहुत अच्छा पहल है कि ग्राम कचहरी स्तर पर जो काम हो रही है बिजली के रूप में और उन लोगों को निराकरण हो रहा है, बहुत अच्छा पहल है। सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत आगे अच्छा करेगी। न्याय के साथ जो विकास का सरकार के जो है पहलू, वो पहलू पर हम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि सरकार का जो धारणा है वो बहुत अच्छा है, परिकल्पना है वो बहुत अच्छा है। हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन लोगों को इनकी स्थिति कुछ सही रहे, जिससे पूरे रूप से सही जो सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो इन्हें सलाहकार जो इन लोग सलाह दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में तो उन लोगों को विकसित हो रहे हैं, वो लोग सोच उनका बदल रहा है और उनका न्याय के लिए उसकी प्रति आस्था बढ़ रही है, ग्राम कचहरी के प्रति आस्था बढ़ रही है और उसका काम भी अच्छा हो रहा है। अब सर लोकसभा का जो चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी जातीय जनगणना हुआ था, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपके क्षेत्र में लोग गए? हाँ, हम लोगों के यहाँ गए हैं, जातीय जनगणना हुई है और जातीय जनगणना जो हुई है वो सरकार की देन है। तो सरकार उसका अपना क्या है उनका उद्देश्य, तो सरकार अपना काम कर रही है, तो उस पर सरकार के मंतव्य आना चाहिए। हम लोगों को मंतव्य है कि जो भी हो सबका विकास हो, सबका साथ हो और सब लोगों को लिए विकास होना चाहिए। सब लोगों को गिरे हुए, दबे कुचले या जो हर वर्ग में है, जो निम्न वर्ग में हो या उच्च वर्ग में हो, सभी में आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। जो परेशान है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसका आर्थिक स्थिति दयनीय है, उस पर सरकार ध्यान दे। हर वर्गों के लिए हम समर्थन करते हैं कि जो गरीब हो उस पर ध्यान दे, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उस पर ध्यान। इस बार जो जातीय जनगणना पे जो आंकड़ा निकल के आया है, क्या उस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जातीय जनगणना से जो आंकड़ा आया है, कहूँ लोग विरोध भी किए हैं कि इस तरह से आया है, इस तरह से आया है, हम उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि जातीय जनगणना जो है सरकार की जो अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में क्या वो करना चाहती है वो स्पष्ट करके अपना जो जनता के सामने रखे कि हम इससे क्या फायदा देना चाहते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जातीय जनगणना हो या किसी प्रकार के आप जो फंड ला रहे हैं, योजना ला रहे हैं, गरीब के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं, हर वर्गों में हैं। हम एक जाति विशेष पर हम नहीं कटाक्ष करेंगे, जाति विशेष के लिए हम नहीं कहना चाहेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि गरीब आर्थिक रूप से जो हो उसको योजना ला करके उसको ऊपर उठाया जाए। जिस क्षेत्र में सर जातीय जनगणना नहीं हुआ है, उस क्षेत्र में जातीय जनगणना करने के लिए कराया जाए। कराने से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है, लेकिन हम सरकार से यही रखना चाहते हैं, अपना मंतव्य यही देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र से आप अपना जनगणना कराएं, लेकिन ये भी जनगणना कराएं कि को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं, किसका स्थिति एकदम दयनीय है, उस पर आप ज़्यादा योजना के लाभ ऐसा है उसके लिए आप नियुक्त करें, उसके लिए चिन्हित करें कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, कोई वर्ग का। यही हम सरकार से मांगते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामलला पाठक, मैं अधिवक्ता दानापुर को सह न्याय मित्र ग्राम कचहरी खजुरी प्रखंड नवतपुर जिला पटना, अभी पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ अडॉप कमेटी का मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूँ दानापुर व्यवहार न्यायालय। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको